आपको नोटिफिकेशन 10-15 दिन में देखने को मिल, जो आपका सिलेबस है ओल्ड लॉ पे ही बेस रहेगा। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। एपीओ से रिलेटेड वीडियो है। राजस्थान में सरकारी वकील की जो नौकरी आती है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। आरपीएससी पेपर कंडक्ट कराता है। अब बात ये आती है कि आपको पता है नए लॉ आ चुके हैं, अब पढ़ने कौन से लॉ है, तो मैंने पता करने को बोला था। जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी ना, पहले मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि एपीओ में प्री होने वाला है, मेंस होने वाला है, इंटरव्यू हट सकता है, एक्सपीरियंस हट सकता है। मैं अभी बता दूंगा अभी क्या क्वालिफिकेशन है। पहले कुछ और क्वालिफिकेशन थी राजस्थान एपीओ में, और जो नए बच्चे उनको नहीं पता हो अभी भी शायद, तो मैं उनको बता दूंगा क्या क्वालिफिकेशन है। वीडियो ढंग से देखना, और कौन से लॉ पढ़ने हैं आपको वो मैं बताने जा रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये उन्हीं बंदे ने बताई है जिन्होंने ये बताया था कि ये होने जा रहा है प्री और मेंस, और सिलेबस भी चेंज होने जा रहा है। उन्होंने बताया था सिलेबस भी चेंज हो गया राजस्थान एपीओ का। तो अपन डिटेल में बात कर लेते हैं। और देखो, राजस्थान एपीओ में पहले क्या होता था, पहले वो समझो। राजस्थान एपीओ में पहले एक पेपर ही होता था लॉ का और हिंदी इंग्लिश का, बाकी इंटरव्यू होता था। फिर इसको भेजा गया गवर्नर के पास। जो कांग्रेस की सरकार थी पहले वाली, गवर्नमेंट ने भेज दिया था गवर्नर के पास। अब सरकार चेंज हो गई है, तो गवर्नर ने अब पास कर दिया। वो आ गया था नोटिफिकेशन, जिसका मैंने डिटेल में आपको बना के बता दिया था। इस नोटिफिकेशन में अभी मैं आपको बताऊंगा क्वालिफिकेशन और सिलेबस, उसी नोटिफिकेशन में आया था। तो सिलेबस और क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी किसी बच्चों को नहीं पता होगा तो इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो सिलेबस पैटर्न चेंज कर दिया, एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। और पहले एपीओ गजेटेड पोस्ट नहीं हुआ करती थी, अब वो गजेटेड भी हो गई है। उसका भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी वीडियो बना के। ये कांग्रेस सरकार में हो गया था गजेटेड वाला भी। गजेटेड से सैलरी बढ़ती है, ग्रेड पे इंक्रीज होता है, बेनिफिट ही होता है एक तरीके से। तो सबसे पहले अपन इसकी क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो इसमें नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट 100% डायरेक्ट होगा। पहले क्या होता था, एपीओ में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी हुआ करते थे बहुत टाइम पहले, और जो गवर्नमेंट होती थी वो अपॉइंट कर देती थी डायरेक्ट वकीलों को। अब ये होना बंद हो गया है। अब सीधे 100% पेपर ही होगा, उसी से अपॉइंट होंगे। ऐसा नहीं कोई डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं। अभी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं, गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट होते हैं, और हाई कोर्ट में भी होता है, डीजे कोर्ट में भी होता है। पर अभी एपीओ में कोई डायरेक्ट वो मतलब इंटरव्यू वाला नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू भी नहीं होता इसमें, तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। अब पेपर देना ही पड़ेगा एपीओ में। तो यही मेथड है। इसमें लिखा हुआ है देखो, डिग्री इन लॉ प्रोफेशनल, मतलब 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, आपकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अब बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या। अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते, बार बार बोल रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, डिग्री इन लॉ होनी चाहिए आपके पास। तो डिग्री मतलब लॉ की डिग्री कब आएगी, जब आप पेपर पास कर लोगे, सारी चीज हो जाएंगी, तभी आएंगी। मतलब रिजल्ट आउट हो जाए आपका एग्जाम से पहले, या इंटरव्यू में, मतलब इंटरव्यू तो हो नहीं रहा है इसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, या नोटिफिकेशन में डेट आएगी, इस डेट से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाए। और इसमें कहीं मेंशन नहीं है, एक तो ध्यान रखो, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कोई एक्सपीरियंस मांगा हो इसमें। आप देख सकते हो ब्लैंक है, और इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है इंटरव्यू के लिए। आप बोलोगे सर नेगेटिव मार्किंग, आरपीएससी के सारे पेपरों में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें भी होगी नेगेटिव मार्किंग। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वैसे मैं बता चुका हूं, पर अभी भी कुछ बच्चों को नहीं पता। अभी भी कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पे मेरे से मांगते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो जो भी एपीओ का बना रहा हूं उसमें कवर कर रहा हूं इसको, क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है और सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो आप ध्यान रखो। देखो इसमें अब क्या है, 70% लॉ के क्वेश्चन आएंगे, 30% हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे प्री में। और हिंदी इंग्लिश में ग्रामर ही आती है, पहले भी ग्रामर आती थी और इस टाइम भी शायद ग्रामर ही आएगी, और बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा उससे पता चलेगा। और मेंस के पेपर, जो मेंस का पेपर है वही लॉ का प्री में रहेगा। देखो लॉ का पेपर होगा 300 मार्क्स का, इसको भी इंक्रीज कर दिया। पहले शायद 150 मार्क्स का ही होता था, अब तो मेंस है, पर हाँ मेंस तो पहले होता ही नहीं था, सॉरी। प्री पहले 150 मार्क्स का होता था, शायद इसको भी इंक्रीज कर दिया। इसके मार्क्स वो देख लेते हैं अपन। लॉ का होगा 300 मार्क्स का 3 घंटे का, और लैंग्वेज का होगा हिंदी इंग्लिश का 50-50 मार्क्स के 2 घंटे के, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईच पेपर 40% भी है, ध्यान रखना। और 5% रिलैक्सेशन है SC ST वालों के लिए। अब आप सिलेबस देख लो। आप आईपीसी लिखा हुआ है, एविडेंस एक्ट है, सीआरपीसी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, जुनाइल जस्टिस है, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, राजस्थान एक्साइज एक्ट है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है 1992, एंड राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर और प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स
इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 और पेपर लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी का होगा। इसका आइडिया नहीं है क्योंकि पहली बार मेंस हो रहा है एपीओ में, तो कैसा एग्जाम आएगा कोई आइडिया नहीं है। इसमें सिलेबस में भी ये भी मेंशन नहीं करा गया हिंदी इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन तो आप तभी पता चलेगा आपको जब नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियली। अब नोटिफिकेशन कब आएगा? आपको नोटिफिकेशन 10-15 दिन में देखने को मिल सकता है। आचार संहिता से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। और जो आपका सिलेबस है ओल्ड लॉ पे ही बेस रहेगा। ये मुझे जो मिली है इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपका कॉल है, आप नए पढ़ते हो पुराने पढ़ते हो, समझदारी से काम लेना आप लोग। मैं आपको बस क्योंकि ये बच्चे डिमांड कर रहे थे इसलिए मैंने पूछवाया, और इसको पॉजिटिव वे में लेना। और देखो क्या है, अभी वैकेंसी आ रही है तो आपको ओल्ड लॉ से ही पढ़ना पड़ेगा, जुलाई में इम्प्लीमेंट होगा। और अगर ये सिलेबस चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इनको नए लॉ लाना है, नए लॉ वाले से पेपर कराना है, तो इनको वापस रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे। रूल्स अमेंड होने जाएंगे गवर्नर के पास वापस, फिर वहां से अप्रूव होके आएंगे, फिर आरपीएससी के पास वापस आएंगे, और सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है क्योंकि ये रूल्स अभी आए 15-20 दिन पहले, और आरपीएससी को भेज चुके हैं सब चीजें। आरपीएससी को बस एक नोटिफिकेशन निकालना है। अगर आरपीएससी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया ना इन रूल्स के, ये सिलेबस चेंज किया है, प्री मेंस ऐड किया, आपको 10-15 दिन में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर वैकेंसी नहीं आई तो मान लेना कुछ ना कुछ आरपीएससी ने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे, तभी वैकेंसी नहीं निकाली, क्योंकि वैकेंसी आ रही है, इलेक्शन है लोकसभा की, बहुत सारी वैकेंसियां वैसे भी आ रही है, और ये पेंडिंग थी, और ये तो बहुत टाइम से पेंडिंग है, कितने साल हो गए एपीओ की वैकेंसी को। ओल्ड लॉ से ही पढ़ना है, उन्होंने मुझे ये बताया, और ये वही बंदे हैं जिन्होंने मुझे बताया था प्री हो रहा है, मेंस ऐड हो रहा है और इंटरव्यू हट रहा है और सिलेबस चेंज हो रहा है। उन्होंने साफ कहा था और सही भी हुई है बात। मैं नहीं कह रहा कि 100% आप इस चीज को मान के चलो, मैंने आपको बस एक बताया जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। कोई ऑथेंटिक्स वो नहीं है कि ये ऑफिशियल है, ऐसा कुछ ओल्ड पे आएगा न्यू पे आएगा। आप समझदार हो, आप अपना दिमाग यूज करना और पढ़ाई करना। मैंने आपको बताना था, मैं बता चुका हूँ। ऐसे ही मैंने राजस्थान का ही पूछा था, राजस्थान आरजेएस में क्या होगा, तो राजस्थान आरजेएस में भी यही सुनने में आ रहा है। अभी वहां पे कोई चर्चा नहीं चल रही नई लॉ के ऊपर, बट ये है कि 7 तारीख को मीटिंग को क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो 7 तारीख की जो मीटिंग होगी ना, मैंने आपको बताया था राजस्थान जुडिशरी, जो राजस्थान हाईकोर्ट है मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग होती है, ऑनरेबल सारे जजेस होते हैं उसमें, तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। वो जैसे ही होगी मीटिंग, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं वीडियो बना के बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहे, मैंने आपको कहा था चैनल से जुड़े रहे, मैं आपको एपीओ की अपडेट भी दूंगा। मैंने पूछने को बोला था, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं डाल दूंगा कल परसों में इस वीडियो को। और मैं बाहर भी जा रहा हूँ तो आपको वीडियो देखने को मिलेगा। हो सकता है बाहर जाने वाला हूँ कहीं काम से कुछ, बट आपको वीडियो मिलेंगे। और ये वीडियो कल अपलोड कर दूंगा या परसों अपलोड कर दूंगा, जैसा मुझे उचित लगेगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और एक तरीके से आप अगर पुराने लॉ से हो रहे हो तो आपके लिए अच्छी खबर ही है, ओल्ड लॉ पे हो रहा है तो बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। और एपीओ से रिलेटेड आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो मैं आपको एक टेस्ट सीरीज बताता हूँ। देखो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मैंने खुद ने देखा है इनको और तब जाके आपको बता रहा हूँ। सारथी लॉ क्लासेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरा कूपन कोड यूज कर लेना नितिन20, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी टेस्ट सीरीज होंगी ना उसमें 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए की कोई टेस्ट सीरीज है तो 20 रुपए ऑफ हो जाएंगे, 80 रुपए की पड़ेगी। ऐसे टेस्ट सीरीज महंगी ही होती है क्योंकि उसमें प्री भी होता है, मेंस भी होता है, 15-20 हजार के आसपास रहती है आजकल की टेस्ट सीरीज। तो आप 20% उसमें काफी अमाउंट हो जाता है, 3-4 हजार का अमाउंट हो जाता है। तो अच्छी है कोचिंग, इसमें ऐप है, ऑनलाइन दे सकते हो, सबमिट कर सकते हो, चेक करके आपको दे देंगे। आपको कोई डाउट हो रिपोर्ट कर सकते हो, क्वेश्चन में कोई कमी लग रही हो, और आप इस ऐप में सैंपल जाके देख सकते हो उनके, पहले सैंपल देख लेना, आपको अच्छा लगे तब जाके ले लेना। कोड इसलिए बताया मैंने आपको नितिन20, जिससे आपको डिस्काउंट हो जाए, मेरे बताने के कारण आपको फायदा हो जाए, और कोई मोटिव नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपको पहले ही बता रहा हूं मैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस टेस्ट सीरीज की ऐप का, आप लोग देख सकते हो जाके, अच्छा लगे तो ले लेना, कोड यूज कर लेना। और कोई वीडियो में कोई मतलब आपको कुछ पूछना हो, अभी भी कुछ छूट गया हो, डाउट हो आपके मन में, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।